हाल ही में लीक हुए खुफिया दस्तावेजों ने बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट अमेरिकी हस्तक्षेप का नतीजा था। रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी योजना के पीछे महीनों की तैयारी थी, जिसमें अमेरिकी समर्थन के साथ बांग्लादेशी विपक्षी दलों और समाज के कई अन्य वर्गों को शामिल किया गया था। ग्रेजोन नामक एक संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शोध करती है, ने अमेरिकी विदेश विभाग के लीक दस्तावेजों के आधार पर यह सनसनीखेज खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) को शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने का जिम्मा सौंपा गया था। IRI एक रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी संस्था है जिसे दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने में माहिर माना जाता है। यह संस्था नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (NED) की एक शाखा है जो वर्षों से CIA के सहयोग से ऐसे काम करती आई है। दस्तावेजों के अनुसार शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। लाखों डॉलर खर्च कर विपक्षी दलों को वित्तीय सहायता दी गई और उन्हें आंदोलनकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया गया। खासतौर पर युवाओं को इस आंदोलन का चेहरा बनाने की योजना बनाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि अमेरिकी दूतावास और IRI ने बांग्लादेश के समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने के लिए LGBT समुदाय और रैपर्स का भी सहयोग लिया। कई ट्रांसजेंडर डांस कंपटीशन आयोजित किए गए, जिनमें हिस्सा लेने वालों को बांग्लादेश में तख्तापलट का संदेश फैलाने का काम सौंपा गया। यह रणनीति समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट कर शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह योजना 2018 से ही बननी शुरू हो गई थी, जब ढाका में एक बस हादसे में 2 छात्रों की मौत के बाद छात्रों का विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ था। सड़क सुरक्षा की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ा, सरकार को मजबूरन सख्त कानून लागू करने पड़े। यही वह वक्त था जब अमेरिका ने महसूस किया कि छात्रों के दम पर सरकार को कमजोर किया जा सकता है। अमेरिका ने इन विरोध प्रदर्शनों को बड़े आंदोलन में बदलने की योजना बनाई। बार बार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सरकार की सख्ती ने माहौल को और गर्मा दिया। इसके बाद विपक्षी दलों को सक्रिय किया गया ताकि वे छात्रों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करें। विरोध प्रदर्शनों ने धीरे धीरे दंगों का रूप लेना शुरू कर दिया। इन दंगों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जनता में गुस्से को और भड़काया। आखिरकार यह विरोध 4 अगस्त को अपने चरम पर पहुंच गया, जब सेना ने हस्तक्षेप किया और शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। IRI 2003 से ही बांग्लादेश में सक्रिय है और राजनीतिक दलों, अधिकारियों और अन्य प्रमुख हस्तियों की मदद कर रही है। इसने पिछले 21 साल में बांग्लादेश के हजारों लोगों को संगठित किया और उन्हें शेख हसीना सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि IRI ने न केवल राजनीतिक दलों को समर्थन दिया, बल्कि म्यूजिक आर्टिस्ट, डांसर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया। 2018 में जब शेख हसीना की पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता, तो IRI की योजनाओं को बड़ा झटका लगा। इसके बाद IRI ने नई योजना बनाई, जिसमें एक तरह की आर्मी तैयार की गई। रिसर्च के नाम पर 304 मुखबिरों का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 170 लोगों को इस आंदोलन के लिए चुना गया। इन लोगों को शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने का जिम्मा सौंपा गया। बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। IRI जैसी संस्थाएं, जो अमेरिका की विदेशी नीतियों का हिस्सा हैं, दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास करती रही हैं। बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार के खिलाफ ऐसा ही प्रयास किया गया। लेकिन यह पहली बार है जब इस स्तर पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। शेख हसीना की सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में यह मुद्दा और बढ़ सकता है। वहीं अमेरिका ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इन खुलासों से यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, जो आने वाले समय में देश की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।